आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गया आपका दोस्त अनुराग नई जानकारी लेकर। तो क्या कैसी जानकारी है, किससे संबंधित है, मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि MP विधानसभा में ई अटेंडेंस से संबंधित मुद्दों पर जोरदार बहस है। तो ई अटेंडेंस आप जानते हैं कि चाहे वो सार्थक ऐप से लगाया जा रहा है, चाहे हमारे शिक्षक ऐप जो एजुकेशन विभाग है वो हमारे शिक्षक ऐप से लगवाया जा रहा है ये अटेंडेंस। और जनजाति कार्य विभाग में EHRMS जो ऐप है उसके माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस लगवाया जा रहा है। इसमें चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्यून हो, चाहे प्राचार्य हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, जो भी मतलब गवर्नमेंट के अंडर जो भी कर्मचारी हैं उनको सभी को ई अटेंडेंस ऑनलाइन उपस्थिति लगाने की बात और आदेश समय समय पर विभागों के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। तो इनमें जो एप्लीकेशंस हैं, सार्थक ऐप हो, चाहे हमारे शिक्षक ऐप हो, चाहे EHRMS, इनमें विभिन्न प्रकार की विसंगति आ रहे हैं, जिससे शिक्षक साथी हों चाहे कर्मचारी अन्य लोग परेशान हो रहे हैं। तो उससे संबंधित को मांग को लेकर विधायक नारायण सिंह पट्टा जी, तो इनके माध्यम से विधानसभा में जो ई अटेंडेंस से संबंधित विसंगति है और जो दिक्कत परेशानी हो रहा है उसको जोरदार विधानसभा में उठाने की बात कही गई है। और इससे बच्चों का क्या पढ़ाई का हित प्रभावित हो रहा है, कर्मचारियों का क्या हित प्रभावित हो रहा है, और कर्मचारियों के भविष्य में निकट भविष्य में आने वाली परेशानी को उन्होंने उजागर अपने प्रश्नों के माध्यम से किया है। तो उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डिजिटल फॉर्म में सिग्नेचर कॉपी हमको प्राप्त हुई है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये ऑनलाइन नंबर इसमें जनरेट यहाँ है 44 115, इस पर ऑनलाइन नंबर है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रमुख सचिव विधानसभा के हैं, उनको का ये आवेदन किया गया है। और जो विधानसभा सत्र भी मानसून सॉरी सॉरी शीतकालीन सत्र दिसंबर में जो होने वाला है, 1 तारीख से शायद होने का है, तो उसमें इन्होंने मांग उठाया है अपने प्रश्नों के माध्यम से। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारी माननीय विधायक हैं नारायण सिंह पट्टा जी, तो उन्होंने ये जनजातीय कार्य मंत्री जी से महोदय से क्या प्रश्न का मांग किया है कि ये प्रश्न पर जवाब देने के लिए देखा जाए जनजातीय कार्य मंत्री से दिया गया है, परंतु ये ऑनलाइन अटेंडेंस ये पूरे मध्य प्रदेश से बात है, तो उस पर उन्होंने जिक्र किया है। तो आप यहाँ देखेंगे उन्होंने बोला गया है क्या सरकारी यहाँ पर आप देखेंगे क्या सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए मोबाइल के उपयोग की अनुमति है या उपयोग वर्जित है। इस संबंध में विभाग से कोई पॉलिसी है तो उस पर बताने की बात कही गई है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है शिक्षक पढ़ाई छोड़कर मोबाइल के माध्यम से हर समय विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ, आंकड़े, नित्य नए आयोजनों के फोटोग्राफ प्रतिवेदन भेजते रहते हैं। शिक्षकों के द्वारा मोबाइल क्या क्या कार्य किए जाते हैं, मोबाइल के अधिक उपयोग से पढ़ाई में हो रहे हर्जाने को रोकने के लिए विभाग को योजना बनाएगा, विस्तार से बताने का कष्ट करें। तो मतलब आए दिन क्या है, कर्मचारियों को खासकर जो शिक्षक साथी होते हैं उनको क्या है पढ़ाई करवाने से के अलावा बहुत सारे जो हमको नित्य काम किए जाते हैं उनके द्वारा, चाहे वो आयोजन होता है या कुछ भी फंक्शन या सर्वे हो रहा है, तो उनकी जानकारी समय समय पर उनको अपडेट करना पड़ता है। तो उसके कारण से क्या पढ़ाई में जो नुकसान होता है, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा कि इससे हर जाने को लेकर विभाग की कोई पॉलिसी है क्या। फिर यहाँ पर इन्होंने बात उठाया है, गा नंबर में देखेंगे कि शिक्षक अपने मोबाइल इंटरनेट डेटा विभागीय कार्य करते हैं, ये अटेंडेंस भी लगा रहे हैं, क्या विभाग इन्हें मोबाइल भत्ता प्रदान करेगा। इन्होंने इस चीज़ की मांग की गई है कि शिक्षक अपने मोबाइल टैब से क्या है जो ऑनलाइन अटेंडेंस लगा रहे हैं, तो इसके लिए क्या ये जो भी कार्य कर रहे हैं तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट इनको मोबाइल भत्ता, रिचार्ज, डाटा रिचार्ज करने के लिए क्या भत्ता देने की बात करेगा या कर रहा है, इस पर उन्होंने जवाब मांगा है। फिर उन्होंने ये भी मांगा है कि शिक्षक समय पर विद्यालय आता है, तकनीकी कारणों से अटेंडेंस नहीं लगा पाता है, रजिस्टर में ली गई उपस्थिति मान्य होगी
या उसकी उसी दिन की अनुपस्थिति मानकर बिना सुनवाई के वेतन काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ मांग उन्होंने उठाई कि यदि किसी कारण से कर्मचारी या शिक्षक साथी या अन्य कर्मचारी उस दिन किसी कारण से ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगा पाता है और जबकि रजिस्टर उपस्थिति में लगाता है, तो क्या उसका वेतन काटा जाएगा, उस बारे में उन्होंने जिक्र किया है। यदि कोई इस पर संबंधित पॉलिसी है तो पॉलिसी की बात उन्होंने पूछा है, क्या है इसमें। फिर यहाँ पर लास्ट पॉइंट पे आप देखेंगे कि यह अटेंडेंस के उपयोग किए जाने वाला EHRMS कितना विश्वसनीय है। तो यहाँ पर उन्होंने अभी तो EHRMS जो जनजातीय कार्य विभाग का होता है उसकी बात उन्होंने कहा है कि क्या ये जो ऐप है विश्वसनीय है, किसी प्रकार शिक्षकों की व्यक्तिगत जानकारी लीक नहीं होने, आर्थिक धोखाधड़ी होने का कोई खतरा तो नहीं है। मतलब उन्होंने ये मांग की है कि ये जो ऐप है तो ये ऐप में सारा कुछ डाटा टीचरों का रहता है, तो इससे किसी प्रकार का धोखाधड़ी या किसी प्रकार फ्रॉड होने का तो चांस तो नहीं है। तो ये इन्होंने हमारे माननीय श्री विधायक नारायण सिंह पट्टे जी ने मांग की गई है कि इन प्रश्नों पर आप उत्तर दीजिए, और जो आने वाले विधानसभा दिसंबर में सत्र होने वाला है शीतकालीन, तो उस पर उन्होंने उसका उत्तर मांग की गई है। तो इनका विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 105 है। तो ये विधानसभा में मांग की गई है, ये चीज़ें प्रश्नों के उत्तर उन्होंने मांगा है। तो आने वाले निकट समय में हमको इनके उत्तर को देखने को सार्थक रूप से जानकारी देखने सुनने को मिलेंगी। इस पर क्या कैसे निर्णय फिर आता है तो आप सभी के बीच में मैं आपको ज़रूर रखूँगा। तो यही जानकारी थी आप लोग के बीच में रखना था। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।